अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज मैं इस सीरीज़ की 8वीं सबक के साथ आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। और आज जो हमें पढ़ना है वो एक अफसाना है जिसका नाम क्या है, प्रॉमिस, जिसके लिखने वाली कौन है, जिलानी बानो है। तो इसमें जो है जिलानी बानो में क्या आपको पढ़ना है, इसमें अम्मू है, वो मरकज़ी किरदार है इस कहानी की। और उसके 4 बेटे हैं, उस 4 बेटे का नाम क्या क्या है, खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद, ये सब है। तो फ़िलहाल मैं इस सबक को शुरू करने से पहले जो पीछे मैंने पढ़ा था वो सब मैं पिछले वीडियो की ही तरह सबसे पहले रिवीजन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम खाका पढ़े थे जिसका नाम क्या था, नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि नज़ीर अहमद जो है वो फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था, तो नून से नाविल, नून से नज़ीर। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था, तो खाका से था। ये सब हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसे गलतियाँ करते थे। तो मियाँ दानी जो है वो शेर पढ़ने में आराब की गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को नस्र के अंदाज में पढ़ते थे। ये सब हमने बताया था। और भी कुछ बताया था, जैसे मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था। तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीक़ा यह था कि वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत पढ़वाते और सुनते थे। और अगर वो बच्चे जो है वो सही पढ़ देते थे तो ठीक, वरना अपने मतलब तलून मिजाजी की वजह से जो बच्चा मतलब गलत पढ़ता था उसको मतलब दर्स से निकाल देते थे। तो ये सब मैंने सबक नंबर 1 में पढ़ा था। उसके बाद मिट्टी का तेल पढ़ा था मैंने, मजमून है वो ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ। उसके बाद बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ पढ़े थे जिसके लिखने वाले सैयद सुलेमान नदवी थे। और उसके बाद फिर लास्ट मजमून जो था जिसका नाम इंशाइया क्या है वो पढ़ा था मैंने, जिसका नाम क्या था, जिसके लिखने वाले थे वज़ीर आगा। फिर हमने इंशाइया पढ़ा था, एक इंशाइया आपको पढ़ना था जिसका नाम हिजरत है, जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है। उसके बाद मैंने दास्तान बागो बहार पढ़ा था मैंने, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था दास्तान बागो बहार, जिसमें 56 ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, जिसके लिखने वाले कौन है, मीर अमन दहलवी है। और उस सबक से हर साल मतलब हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पूछा ही जाता है सवाल। उसके बाद मैंने टूबा टेक्सिंग पढ़ा था पिछले भी वीडियो में, जिसमें वो एक अफसाना है जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू हैं। वहाँ पागलों का किरदार ज़्यादा नज़र आ रहा था उसमें। टूबा टेक्सिंग जो है वो एक गांव का नाम है, हालांकि क्या कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि टूबा टेक्सिंग एक आदमी का नाम है, लेकिन उनका असल नाम जो है वो बिशन सिंह है, बल्कि टूबा टेक्सिंग एक गाँव का नाम है, ठीक ना। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉमिस, जिसके लिखने वाली जिलानी बानो। तो चलिए हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से मैं आपको क्यूज़ की शक्ल में क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो चलिए, अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही अगर आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर उस पहले वीडियो को देख लें, क्योंकि 5 नंबर में मुख्तसर सवालात नहीं बल्कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर आप वो वीडियो देख लिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए टेलीग्राम पर चलते हैं। तो चलिए हम आगे टेलीग्राम पर देखिए, इस लिंक पर क्लिक करते ही मैं आ गया बॉट में। बॉट पर आने के बाद स्टार्ट दिस क्यूज, उसके बाद आई एम रेडी। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लें। और अगर आप इस सबक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन या इस अफसाने में क्या कहा गया है वो पढ़ना चाहते हैं तो 2 वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। एक पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और एक पार्ट 2 का, वो वीडियो ज़रूर आप देखें क्योंकि उसमें मैंने सारे सवालों को हल किया था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉमिस सबक किसका लिखा हुआ है। तो सादत हसन मंटू का तो होगा नहीं, क्योंकि सादत हसन मंटू का हम पढ़ चुके हैं। टूबा टेक्सिंग सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसलिए होगा नहीं। जिलानी बानो, जी बिल्कुल यही होगा। अली सरदार जाफरी का नज़म पढ़ना है हमको, एक है मेरा सफ़र और एक क्या है, गुफ्तगू, जो आगे हम लोगों को पढ़ना है जस्ट। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिलानी बानो। आगे देखिए सवाल नंबर 2, इसमें भी 37 क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो सारे सवालात यहाँ पर दे दिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस सबक से। आगे है प्रॉमिस सबक क्या है। तो प्रॉमिस सबक क्या है, ये एक अफसाना है। 4 अफसाना आपको पढ़ना है ना हिस्से नस्र में। तो 4 अफसाना में से ये दूसरा अफसाना है जिसका नाम क्या है, प्रॉमिस है। तो ये अफसाना हो गया, ऑप्शन बी।
आगे देखिए, आगे है जिलानी बानो कब पैदा हुई। तो जी हाँ, 1936 ईस्वी में जो है ना वो जिलानी बानो पैदा हुई। और इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको एक अफसाना पढ़ना है जिसके लिखने वाले कौन है, शफी जावेद है, जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। तो वो 1935 में पैदा हुए थे। तो देखिए 1935 में शफी जावेद पैदा हुए और 1936 में जिलानी बानो। तो कितना आसान हो गया याद करना। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई, बदायूं में पैदा हुई। और कब पैदा हुई, तो 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुई, जो किस रियासत में पड़ता है, यानी किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो आगे आएगा क्वेश्चन। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था। तो इनके वालिद यानी इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, अब तो जानते ही होंगे वालिद का मतलब क्या होता है। तो अल्लामा हैरत बदायूनी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6 में क्या है। सवाल नंबर 6 में है जिलानी बानो की शादी किससे हुई। जी हाँ, तो शादी जो है वो डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, अनवर सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब ये मत समझ लेना आप कि ये गलत क्वेश्चन है, नहीं, उसमें सिर्फ अनवर दिया गया है, बल्कि इनका पूरा नाम है डॉक्टर अनवर मुअज्जम। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 7 में क्या है, जिलानी बानो की शादी कब हुई। तो जी हाँ, डॉक्टर अनवर मुअज्जम से शादी हुई, ये तो हम जान लिए, लेकिन कब हुई शादी, तो वो 1959 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 8, जिलानी बानो ने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो जी हाँ, जिलानी बानो जो है वो MA तक तालीम हासिल की थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, जिलानी बानो का पैदाइशी ताल्लुक किस रियासत से है। तो मैं आपको जस्ट बताया था ना कि इनकी पैदाइश जो है वो कब हुई थी, 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई थी, जो किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखें आप, देखिए कैसा कैसा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश गलत, अरुणाचल प्रदेश गलत, और बिहार तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर रियासत यानी राज्य पूछ दिया तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, लेकिन शहर पूछ देता तो वो हैदराबाद हो जाता, जो आगे क्वेश्चन आएगा। आगे है, जिलानी बानो कितने भाई बहन है। तो कितने भाई बहन है, ये आप किताब में पेज नंबर 59 खोलेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिलानी बानो के वालिद मोहतरम जो है वो 7 बच्चों की परवरिश में खुसूसी दिलचस्पी ली। तो इसलिए कितने भाई बहन हो गए, 7 हो गए, ऑप्शन डी। आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में है, जिलानी बानो को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया। तो जी हाँ, आप किताब खोलेंगे पेज नंबर 59 में जाएंगे और नीचे से जस्ट नीचे वाला लाइन आप पढ़ेंगे ना, नीचे से 2 लाइन ऊपर, तो उसमें सब यही सब अवार्ड लिखा हुआ है। मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद हाली अवार्ड, नकुश अवार्ड या सोवियत लैंड अवार्ड, ये सब जो है वो जिलानी बानो को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कितनी मतलब मशहूर अफसाना निगार थी ये। आगे देखिए, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। और इनका वीडियो भी मैं दिखाया था, उस वीडियो में जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें देखिएगा, जब जिलानी बानो आपस में बातें कर रही हैं, बाज़ाब्ता वीडियो भी है, तो आप देख लेना उस वीडियो को, कैसी है जिलानी बानो। आगे देखिए, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि हैदराबाद से, शहर पूछ दिया तो हैदराबाद हो गया, और अगर पूछ दिया जाता कि किस राज्य से है ताल्लुक था, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, प्रॉमिस का माने क्या होता है। हम कहते हैं ना कि प्रॉमिस करता हूँ कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, वादा करना। ये तो आप जानती है, ये इंग्लिश वर्ड है। आगे देखिए, जिलानी बानो ने कुल कितने नावल लिखे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए, नावल कितने लिखे थे, 2 नावल लिखे थे। अच्छा, नावल से याद आया कि सबसे पहले नावल निगार कौन है। तो नून से नावल, नून से नज़ीर, मैं कहा था ना, ये आप भूलना मत। और सबसे पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है, और उनका पहला नावल जो है उसका नाम क्या था, मरातुल उरूस, ये भी मत भूलना। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिलानी बानो ने कितने नावल लिखे। तो 2 नावल लिखे थे, और वो 2 नावल कौन कौन है, वो जस्ट आगे आने वाला है। देखिए आ गया, ईवान गज़ल और बारिशंग, यही 2 नावल है। तो ईवान गज़ल और बारिशंग क्या है, तो अभी तो हम जान गए क्योंकि लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नावल है। लेकिन अगर साइड में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे, ईवान गज़ल और बारिशंग जो है वो जिलानी बानो के 2 नावल है। इससे पहले भी मैं आपको बताया था, इससे पहले जब कोई सबक बता रहा था, तो ये आप भूलना भी मत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझे। तो नावल हो गया। आगे देखिए,
जिलानी बानो ने कुल नाविल्ट कितने लिखे, तो देखिए नाविल्ट क्या होता है ये सब मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं वक्त यहाँ पर ज़ाय नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना वो वीडियो। तो जिलानी बानो ने कुल कितने नावल लिखे, तो नावल भी 2 लिखे थे और नाविल्ट भी 2 लिखे थे। और वो 2 नाविल्ट कौन कौन है वो आगे आ गया, या देखिए आ गया ना, नगमे का सफ़र और जुगनू और सितारे, यही 2 नाविल्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, नाविल्ट हो जाएगा। आगे देखिए जिलानी बानो के वालिद क्या थे। जी हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनके वालिद साहब क्या थे, तो देखिए इनके वालिद साहब ऑप्शन के हिसाब से आलिम दीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आलिम दीन नहीं रहता तो वो देखिए इनके वालिद साहब जो है ना उर्दू और फारसी के शायर भी थे और साथ साथ आलिम दीन भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में आलिम दीन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, पराया घर किसका लिखा हुआ अफसाना है, तो पराया घर जो है वो जिलानी बानो का है, अफसानवी मजमुआ, ठीक है ना। रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रूस का किस्सा, ये कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, ये सब जो है ये जिलानी बानो की अफसानवी मजमुआ है। तो इसमें पूछ दिया पराया घर, तो क्या हो जाएगा, जिलानी बानो के अफसानवी मजमुआ है। आगे देखिए, मंदरजा झैल में जिलानी बानो का कौन सा नाविल है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना 2 नाविल, यहाँ देखिए आ जाएगा अभी जस्ट, ये रहा क्वेश्चन। ईवाने गजल और बारिश रंग बताया था मैंने कि इनके 2 नाविल है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन कौन हो जाएगा, रात का मुसाफिर नहीं होगा, नरवान नहीं होगा, रोशनी का मीनार नहीं होगा, ईवाने गजल हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 21, मंदरजा झैल में जिलानी बानो का कौन सा नाविल है, फिर से नाविल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो ईवाने गजल ऊपर हम पढ़ चुके हैं यहाँ, और अब यहाँ पर ईवाने गजल के अलावा कौन है एक तो बारिश संग है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 22, मंदरजा झैल में जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो जी हाँ पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो कौन है, रोशनी के मीनार है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 24-23, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। देखिए तो इसमें कई किरदार काम करते हैं, मैं आपको उस सबक में भी बताया था। इसमें तो 4 बेटे हैं अम्मू के, या मैं आपको बता दूं कि इनके 4 बेटे हैं, एक का नाम खुर्शीद है, एक का रशीद, जमशेद और हमीद। तो ये 4 तो हो ही गए, इसके अलावा अम्मू खुद हो गई, तो 5 किरदार हुआ। उसके बाद ख्वाजा भी थी, तो 6 किरदार हुआ। और भी कई किरदार है इसमें, बहू है, बेटी है, मतलब बहू है, उसके बाद उसके मतलब इनकी पोती वगैरह है, तो कई किरदार है। लेकिन यहाँ पर 2 किरदार पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर 2 किरदार कौन कौन हो जाएगा, अम्मू, हमीद और उसके बाद जमशेद, तो इनमें से कोई नहीं। तो मरकजी किरदार यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अम्मू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सीधा पूछ देता है कि इस अफसाने के 2 किरदार का नाम लिखिए, तो आप कोई भी 2 किरदार का नाम लिख सकते थे। फिलहाल यहाँ पर मरकजी किरदार पूछा तो अम्मू हो गई। आगे देखिए, रात का मुसाफिर किनका अफसानवी मजमुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अफसानवी मजमुआ आप लिख देना, तो जिलानी बानो का है, ठीक है। मैं आपको बताया था ना, कई रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये सब जिलानी बानो के अफसानवी मजमुए हैं। आगे देखिए, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था, तो जी हाँ इस कहानी को आप सुनेंगे तो और अच्छे से आपको याद होगा, अम्मू, जी बिल्कुल। तो किसके सारे बदन में फैल गया था, अम्मू के ही बदन में न फैल गया था। और उसके 4 बेटे जो थे वो, जिसमें से 3 तो अमेरिका में रहता था और एक जो है वो यहाँ सियासत में मशरूफ था। आगे देखिए, अम्मू किस अफसाने का किरदार है, तो किस अफसाने का किरदार है आपको तो मालूम ही है, क्योंकि अभी जस्ट में पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉमिस अफसाने का किरदार है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद है, जिलानी बानो मोनोग्राफ किस पर लिखा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किस पर लिखा आपको तो मालूम ही होगा, इन्होंने जो है वो कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ लिखा था, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये आपके किताब में पेज नंबर 59 पर दिया हुआ है, आप देख लेना। आगे देखिए, जिलानी बानो की एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, तो यहाँ पर एक पूछा जा रहा है, तो एक बता दीजिए आप क्या हो जाएगा। ईवाने गजल तो नाविल है, इसलिए ये होगा नहीं। रोशनी की रफ्तार तो होगा नहीं, यही हो जाएगा रोशनी की मीनार, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है, अम्मू कितने सालों से कैंसर के मर्ज में गिरफ्तार थी, तो वही कहानी आप सुनेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अम्मू जो है वो कितने सालों से गिरफ्तार थी, आप हमें बताएं 29 नंबर क्वेश्चन का, तो हो जाएगा 2 सालों से, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 सालों लिखा गया है, वो आप देख लेना। यहाँ पर 10 नहीं होगा बल्कि 2 होगा, ठीक ना, 2 सालों, वो लिखने में टाइपिंग में गलती है, तो 2 सालों से। आगे देखिए, रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना कि ये सब क्या है, तो ये सब जो है वो
जिलानी बानो की अफसानवी मजमुआ है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो बी पर हम निशान लगा देते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? प्रोमिस अफसाना के 2 किरदारों का नाम बताइए। तो मैं आपको बताया था ना कि कई किरदार इस अफसाने में हैं। 4 बेटे हैं जिसका नाम क्या क्या है? खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद, जिसमें से खुर्शीद, रशीद, जमशेद जो है वो अमेरिका में रहता है। खुर्शीद जो है वो डॉक्टर है जो शिकागो में रहता है, रशीद भी इंजीनियर है जो अमेरिका में रहता है, और जमशेद भी जो है वो न्यूयॉर्क में ही रहता है। और सबसे छोटा लड़का हमीद था जो घर पर रहता है, उसे पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगता था, और वो क्या करता था, बचपन में मतलब लड़कों के साथ घूमता रहता था, लेकिन बाद में ये सियासी पार्टी में जुड़ गया और वहीं पर ये मिनिस्टर बन गया था। ये मैं आपको बताया था। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोमिस अफसाना के 2 किरदारों का नाम बताइए। तो देखिए हमीद जमशेद लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हमीद और जमशेद दोनों। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह आए तो आप ख्याल रखना इस बातों का। आगे देखिए, अम्मू जान के कुल कितने बेटे थे? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4। 4 कौन कौन थे? तो खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद। इसलिए इसका सही जवाब है 4। आगे देखिए सवाल नंबर 33, इनमें अम्मू जान के कौन बेटे नहीं हैं? तो देखिए 4 बेटे हैं ना, 4 बेटे में कौन नहीं है? तो खुर्शीद तो है, रशीद तो है, जमशेद तो, हमीद तो है, जमशेद तो है, यही फरीद नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फरीद। अब आपको इससे पता भी चल गया कि खुर्शीद, रशीद, हमीद, जमशेद जो है ये इनके क्या कहते हैं? बेटे का नाम है। तो इसलिए इसका सही जवाब फरीद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। आगे है, अम्मू का कौन सा बेटा मुंबई में रहता था? तो देखिए अम्मू का कौन सा बेटा मुंबई में रहता था? तो आप पेज नंबर 61 खोलेंगे ना, तो वहाँ पर लिखा होगा कि जब वो मतलब आते थे तो वो अक्सर मुंबई में रहा करते थे। उस बेटे का नाम क्या था? तो खुर्शीद था। ठीक है ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। लेकिन देखिए यहाँ पर ये हुआ है कि मैंने हमीद पर निशान लगा दिया था कुछ टाइम, इसलिए यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है। तो ये नहीं बल्कि यही होगा सही, और ये गलत होगा। ठीक है ना, तो खुर्शीद ही रहता था। ये आप किताब में पेज नंबर 61 में ऊपर में ही देखेंगे आप, तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब खुर्शीद है। आगे देखिए, अम्मू के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? तो अम्मू के सबसे छोटे बेटे का नाम जो था वो हमीद था, जो यहाँ पर दिल्ली में मिनिस्टर बन गया था। ठीक है, आगे देखिए, अम्मू जान का इलाज किस डॉक्टर से चल रहा था? तो जी हाँ, किस डॉक्टर से चल रहा था? ये भी अजीब क्वेश्चन है। तो डॉक्टर आरिफ से चल रहा था, और वो ये आपके किताब में किस पेज में है? तो जी हाँ, 61 नंबर पेज में ही है। और वो कहाँ पर लिखा हुआ है? तो 6 लाइन नीचे आइएगा ना ऊपर से, तो वहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैं किताब का बार बार आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप पेज नंबर 61 खोलो और आप खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आरिफ था, डॉक्टर आरिफ। ठीक है, और ये जो भी सवाल है मैं अपने किताब से देखकर ही मतलब आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ जो मतलब और कुछ यूट्यूबर होते हैं जो ऐसे ही बताते रहते हैं गलत सलत, तो वो इंसान गलत होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सही सही बता रहा हूँ। आगे देखिए, पिनकी और तारिक किसके बच्चे थे? देखिए ये भी क्वेश्चन है आपके किताब से ही, और ये आपके किताब में कहाँ पर है? 62 नंबर पेज में है। और ऊपर से आप 10 या 11 लाइन नीचे आइएगा तो वहाँ पर लिखा होगा 62 नंबर पेज में। मैं पेज बता रहा हूँ ताकि आप देख लो। तो रशीद के मतलब बच्चे थे ये, पिनकी और तारिक, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया है। उम्मीद है अब आप अच्छे से देख चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर ले। और इसका अभी तक आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप वो देखेंगे तो 5 नंबर आप इंशाल्लाह अच्छे से बना लेंगे एग्ज़ाम में जाकर। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। इंशाल्लाह फिर मैं एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।